शनिवार को पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में लाखों की तादाद में देश का युवा अपने भविष्य और नीट पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहा था। इसी दौरान दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बलों के जवानों ने युवाओं पर लाठियां बरसाई, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसके खिलाफ देश के अलग अलग राज्यों में युवाओं ने सड़कों पर उतरकर अपना विरोध जाहिर किया। इस पूरे मामले पर अब देश की सर्वोच्च अदालत ने एक्शन लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक शब्दों में कह दिया है, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करना हर नागरिक का मौलिक और संवैधानिक अधिकार है। सिर्फ इसलिए कि कोई आंदोलन चल रहा है, पुलिस को यह हक नहीं मिल जाता कि वह प्रदर्शनकारियों पर मनमाने तरीके से जुल्म ढाए, लाठियां बरसाए। सीजेआई ने कहा, शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार संविधान में है। शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार पूरी तरह से गारंटीकृत है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। सिर्फ इसलिए कि आंदोलन हो रहा है, पुलिस की जाति को सही नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि कोर्ट ने विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस कर्मियों पे हमलों के आरोपों पर भी चिंता जताई। जब एक वकील ने बेकाबू भीड़ द्वारा पुलिस कर्मियों के घायल होने और उनके परिवारों पर हमलों की घटनाओं का जिक्र किया, तो जस्टिस जॉय मालिबागची ने कहा, पुलिस को चोट पहुंचाना भी चिंता की बात है। सीजेआई ने आगे कहा, जब कोई शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करना चाहता है तो एक प्रोटोकॉल होना चाहिए, उसके लिए उचित जगह होनी चाहिए। इस मामले में कोई बाधा नहीं, लेकिन अगर कोई असामाजिक तत्व है तो उससे निपटा जा सकता है। कोर्ट ने आगे कहा कि इस मुद्दे के लिए पूरे देश में एक जैसा नजरिया अपनाने की जरूरत है और एक रूपता सुनिश्चित करने के लिए जरूरी गाइडलाइंस बनाने की बात कही। इस मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को होगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र में विरोध की आवाज को इस तरह कुचलना जायज है? छात्रों का साफ कहना था कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन देखते ही देखते दिल्ली का सेंट्रल दिल्ली इलाका छावनी में तब्दील हो गया। मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए, चारों तरफ भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया और फिर जैसे ही प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड पार करने की कोशिश की, हालात बेकाबू हो गए। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए जमकर लाठीचार्ज किया। युवाओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और हवा में आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इस दौरान पुलिस के साथ झड़प में दर्जनों छात्र गंभीर रूप से घायल हुए, तो वहीं दूसरे ओर कई पुलिसकर्मी भी पथराव और हंगामे में चोटिल हुए। सीजीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रंका ने इस आजादी के बाद का सबसे बड़ा आंदोलन करार देते हुए यहाँ तक कह दिया कि यह तो सिर्फ एक ट्रेलर था। अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो देश भर से लाखों लोग दिल्ली की सड़कों पर उतरेंगे। उन्होंने यूएपीए और एनएसए के तहत गिरफ्तारी की बात तक कह डाली। लेकिन इन सबके बीच असली सवाल यह है कि क्या जनहित के मुद्दों पर आवाज उठाने वाले युवाओं के साथ इस तरह का सुलूक लोकतंत्र के बुनियादी ढांचे पर एक काला धब्बा नहीं है? जब देश में चारों तरफ त्राही त्राही मची थी, जब सड़क से लेकर संसद तक सियासत उबाल पर थी, तब निगाहें टिकी थी और देश की सर्वोच्च अदालत पर। और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर जो टिप्पणियां की हैं, वे मील का पत्थर साबित होने जा रही हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 नागरिकों को शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र होने और अपने विचार व्यक्त करने की पूरी आजादी देता है। यह कोई भीख नहीं है, बल्कि एक संवैधानिक गारंटी है। कोर्ट ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि सिर्फ इसलिए कि कोई प्रदर्शन या आंदोलन चल रहा है, पुलिस को यह अधिकार नहीं मिल जाता कि वो कानून को अपने हाथ में ले और प्रदर्शनकारियों का पर मनमाने ढंग से ताकत का इस्तेमाल करे। सुप्रीम कोर्ट के इस रुख के सामने आते ही देश की राजनीतिक पार्टियों में भूचाल आ गया है। संसद के अंदर और बाहर विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों का आरोप है कि केंद्र सरकार देश के युवाओं की आवाज को दबाना चाहती है। नीट पेपर लीक और अन्य घोटालों पर पर्दा डालने के लिए पुलिस प्रशासन का खुला दुरुपयोग किया जा रहा है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि तानाशाही रवैये अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अब वे इस मुद्दे को सड़क से लेकर संसद तक पुरजोर तरीके से उठाएंगे। भैया, इतना बड़ा बच्चे देश के आतंकवादी हैं, हमारी बेटी क्या अपराधी है, क्या गुनाहगार है? क्या आवाज उठाना अपने अधिकार की, अपने सपनों के लिए, क्या ये गलत है? बिहार में अभी तक 800 बच्चों को जेल भेज दिया गया और आतंक का माहौल पैदा किया जा रहा है। या तो वो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए, या तो हम लोग की स्थिति है कि या तो मरे करो या मरो की स्थिति है। सही है, करना ही पड़ेगा। आप नौजवानों पर इस तरह से पैलेट गन्स चलाएं और सोचें कि पार्लियामेंट में उसकी आवाज नहीं उठेगी तो गलत है। इनका बिना कांग्रेस के सहारा नहीं। आज कितने मुख्यमंत्री इनके जो हैं इनके, लेकिन ओरिजिनली कहां से आए हैं? बिना कांग्रेस के नरेंद्र मोदी सांस भी नहीं ले सकते। देखिए, आज जिस तरह से उनका इकबाल खत्म हो गया है, जिस तरह से छोटे छोटे बच्चे उनकी हंसी उड़ा रहे हैं, प्रधानमंत्री का जो नैतिक
ताकत थी वो खत्म हो चुकी है। अपॉलॉजी तो करनी पड़ेगी, जिम्मेदारी और जवाबदेही पैलेट गन्स की लेनी पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का कहना है सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, आम नागरिकों के रास्तों को अनिश्चित काल के लिए जमा करना और कानून व्यवस्था को ठप करना किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। पुलिस ने जो भी कदम उठाया वह लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए उठाया गया था।